Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम हमारी इस वीडियो में लेटर के बारे में आपको बताने वाले हैं कि लेटर राइटिंग किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये लेटर होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कब लिखे जाते हैं, किसको लिखे जाते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमें लेटर की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं हम लेटर की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है पत्र। देखिए, अब तो पत्र का जो है क्रेज़ नहीं रहा है, क्योंकि अब मोबाइल नेटवर्क मोबाइल इंटरनेट की सुविधा हो गई है। लोग बाग क्या करते हैं, मोबाइल पर ही व्हाट्सएप के द्वारा अपने मैसेज सेंड कर देते हैं। तो अब लेटर कोई नहीं लिख पाता है, लेकिन फिर भी आज एग्ज़ामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो एग्जामिनेशन की तैयारी के रूप में हमें इन लेटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। लेटर का अर्थ होता है पत्र, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। देखिए, हमने आपको लिखवाया फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि लेटर के प्रकार बता देने से ही लेटर पूरा नहीं हो जाता है। अभी इसको लिखने का एक विशेष तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और एक सीबीएसई करिकुलम के अनुसार एक नया चेंज इनमें आया है, जो भी मैं आपको वीडियो के चलते चलते बताऊंगी। लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से और एंड तक देखेंगे तो ही आपको वो जानकारी पूरी तरह से मिल पाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल लेटर के बारे में लगभग बता दिया था, लेकिन आज एक बार फिर से मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही प्रकार के लेटर के बारे में बता रही हूँ। आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ, जिसका अर्थ होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, और ये होते हैं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आते हैं लेटर टू ऑफिस, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू एडिटर, एक्सेट्रा। इसमें तो इस प्रकार के लेटर आते हैं कि लेटर जो है ऑफिशियल लेटर जो लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर में ही लिखे जाते हैं, और जो प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन वगैरह लिखी जाती हैं वो भी फॉर्मल लेटर में ही आती हैं, और जो एडिटर यानी संपादक को जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी इसी फॉर्मल लेटर में आते हैं। अब चलते हैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। ये जो लेटर होते हैं, लेटर टू फ्रेंड्स। ये लेटर हम अपने मित्रों को लिख सकते हैं। लेटर टू रिलेटिव्स। तो देखिए, ये जो पत्र होते हैं ये हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिख सकते हैं। तो 12th क्लास में तो केवल फॉर्मल लेटर ही आते हैं, इस वजह से हमने आपको लास्ट वीडियो में केवल फॉर्मल लेटर ही कराए थे। लेकिन 10th क्लास के लिए फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दोनों ही लेटर अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ, और जो हम तरीका आपको बताने जा रहे हैं वो तरीका फॉर्मल लेटर में भी काम आएगा और इनफॉर्मल लेटर में भी काम आएगा, क्योंकि वो लेटर को लिखने की एक प्रोसेस है कि किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है। ये बात बाद में आती है कि वो लेटर लिखा किसको जा रहा है। इसलिए सबसे पहले तो हम प्रोसेस ऑफ लेटर राइटिंग को देखते हैं कि आखिर इसकी प्रोसेस क्या है, लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ अ लेटर राइटिंग। देखिए, इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, ऑन द लेफ्ट साइड
लेफ्ट साइड राइट द सेंडर्स एड्रेस। देखिए इसका अर्थ क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब भी हम लेटर लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ हमें जो सेंडर्स है, लेटर को भेजने वाला, सेंडर्स यानी लेटर को भेजने वाला है, उसका एड्रेस हमें लिखना है। ये तो हमारा हो गया रूल नंबर 1। उसके बाद हमें एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है। फिर आ जाइए रूल नंबर 2 पर। फिर हमें लिखनी है राइट द डेट ऑफ द लेटर। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें जो लेटर है किस दिन लिखा जा रहा है उसकी डेट लिखनी है। डेट किस प्रकार से लिखनी है? ऐसे नहीं लिखनी कि मान लो आपने लिख दिया आज की डेट है 8/5/2020। इसका मतलब ये नहीं होता कि 8/5/2020 हमने लिख दिया। लिखने का तरीका होना चाहिए 8 मई 2020, ऐसे लिखना है हमको डेट। ये नहीं कि हमने लिख दिया 8/5/2020, वो बिल्कुल गलत माना जाएगा। आपको डेट लिखनी है तो इस तरीके से लिखनी है। और जो आप सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे वो भी ये नहीं कि आप पूरी उसके लिए पैराग्राफ लिख देंगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वर्ड आपको लिखने हैं। इससे ज़्यादा में जो एड्रेस है वो नहीं लिखना है। उसके बाद हमें फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। तीसरा जो रूल है, तीसरे रूल के लिए हमें चलना है कि जो लेटर हम लिख रहे हैं, देखो लेटर लिखने का मेन रीजन और लेटर किसको लिखा जा रहा है, इन 2 बातों पर पत्र डिपेंड करता है। अ लेटर डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। नंबर 1, लेटर किसको लिखना है और दूसरा, ये तो एक हो गया, दूसरा है किस बारे में लिखना है, किस बारे में लिखना है, मतलब उसका रीज़न क्या है। तो ये 2 बातें जो होती हैं इनकी वजह से ही लेटर लिखा जाता है और पूरा लेटर इन 2 बातों पर ही चलता है। तो अब ये जो तीसरा रूल है ये इसको लेकर चलता है कि लेटर जो है वो किसको लिखना है, यानी कि किसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लो हमने एडिटर वाला लेटर ले लिया है तो उसमें जो लेटर लिखा जाएगा वो एडिटर के लिए लिखा जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे द एड्रेस ऑफ रिसीवर। रिसीवर का मतलब होता है प्राप्तकर्ता, कि ये जो लेटर है ये हम किसको लिख रहे हैं, यानी प्राप्तकर्ता का एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इसके बाद हमें फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है। अब आ जाइए रूल नंबर 4 पर। तो देखिए यहीं पे हमें एक चेंज करना है जो मैं आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बता रही थी कि किस प्रकार से एक CBSE करिकुलम के अकॉर्डिंग एक नया जो करिकुलम आया है वो क्या है। वो ये है कि पहले जब हम लेटर लिखते थे तो उसमें हम ऊपर लिखते थे सब्जेक्ट और फिर लिखते थे सैल्यूटेशन, लेकिन अब इसका उल्टा कर दिया गया है। अब सैल्यूटेशन ऊपर आएगा और सब्जेक्ट नीचे आएगा, सैल्यूटेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। संबोधन, और संबोधन क्या होता है कि ये लेटर अगर हम सर को लिख रहे हैं तो डियर सर, मैम को लिख रहे हैं तो डियर मैम, यानी कि संबोधन का मतलब है हम किसको संबोधित करके वो लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है और फिर 5वां रूल आ जाता है। और 5वां रूल हमसे कहता है कि अब हमको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी विषय। किस विषय के बारे में, जो कि हमारा महत्वपूर्ण भाग था लेटर का, कि हम लेटर किस बारे में लिखने जा रहे हैं। तो ये हमारा होगा रूल नंबर 5, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो है वो हमें किस प्रकार से लिखना है। तो अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में आपको ध्यान रखना है कि एडिटर को यदि पत्र लिखा जा रहा है
या मतलब कहने का यह है, यदि हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें हमें पहली लाइन क्या लिखनी है। फॉर्मल लेटर चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वह ऑफिशियल हो, बिजनेस से संबंधित हो, या प्रिंसिपल के लिए लिखा जा रहा है या एडिटर के लिए लिखा जा रहा है, उसमें केवल आपको पहली लाइन जो याद करनी है, कॉमन लाइन, वो लाइन मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। तो वो लाइन होगी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस द प्रॉब्लम ऑफ। तो देखिए, प्रॉब्लम ऑफ के बाद आपको जो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट का जो रीज़न लिखेंगे, वो रीज़न आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मान लो आपने लिखा पुअर लाइटिंग, यानी आपकी लोकेलिटी में लाइटिंग व्यवस्था बहुत पुअर चल रही है, तो आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ पुअर लाइटिंग, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये जो लाइन है, ये तो पूरी तरह से ये समझ लो, इसे तो बिल्कुल घोट के पी जाना है आपको और बिल्कुल याद कर लेना है। चाहे फॉर्मल लेटर किसी भी प्रकार का हो, उसमें यही पहली लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद चलते हैं हम 7वें नंबर पर। 7 नंबर में हमें जो लिखना है वो है लेटर की बॉडी। लेटर की बॉडी का मतलब ये होता है कि इस पुअर लाइटिंग के बारे में हम क्या लिखना चाह रहे हैं, कि किस प्रकार से पुअर लाइटिंग है। मतलब इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, फिर भी लाइटिंग सही नहीं है, या कम लाइट आती है, जो भी है, तो यहाँ हम लिखेंगे द बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 7, कि यहाँ पे हमें बॉडी ऑफ लेटर लिखनी है, यानी कि 1 या 2 लाइनों में हमें इस पुअर लाइटिंग के बारे में कुछ लिखना है। तो अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। और रूल नंबर 8 हमसे कहता है कि लास्ट में फिर हमें, जिस प्रकार से हमने फर्स्ट में एक लाइन याद करनी है, ऐसे ही लास्ट में भी हमको एक लाइन याद करनी है, जो कि कॉमन लाइन है फॉर्मल लेटर के लिए। वो लाइन क्या है, आई होप यू विल लुक in this matter immediately and do the needful। तो देखिए, ये लाइन भी आपको बिल्कुल याद करनी है। इस लाइन के बाद बस आपका कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद आपको जो रूल नंबर 9 है, उसमें आपको लिखना है थैंकिंग यू। ये जो हमारी 8वीं लाइन है, इसका अर्थ होता है आई होप, मैं आशा करता या करती हूँ, यू विल लुक इन दिस मैटर इमीडिएटली, कि आप इस मामले में जल्दी से कुछ देखेंगे, एंड डू द नीडफुल, और जो संभव हो सके वो कार्य, वो सुधार आप करेंगे। अब 9वां जो रूल है, उसमें अपन को लिखना है थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली, और यहाँ पर सेंडर्स का नाम। तो देखिए, ये हमारा जो फॉर्मल लेटर था या इनफॉर्मल लेटर है, उसका पूरा जो करिकुलम है वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक लेटर के द्वारा इन रूल्स के सारे, किस प्रकार से हमने इन रूल्स का यूज़ किया है, उन रूल्स का यूज़ करके आपको एक लेटर लिखकर दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।